जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। बड़े अफसोस से आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि हमारे एक फार्मर है जी। देखें जी, नुकसान तो अल्लाह की तरफ से हो जाते हैं, तो हम ये बात करेंगे कैसे इन नुकसान से बचा जा सकता है। तो हमारे एक फार्मर है और रात को 1-2 दिन पहले 11-12 बजे उनके फार्म पे कुछ लोग दाखिल हुए हैं और डोर डाले लेके आए हैं। जैसे ही वो फार्म में दाखिल हुए हैं तो आके उन्होंने जितने भी फार्म के वर्कर्स हैं उनको एक जगह पे बंद कर दिया और उस फार्म पे तकरीबन कुछ 24-25 के करीब झोटियाँ थी, जिसमें कुछ गब्बड़े होने के लायक थी और कुछ ऐसी थी जो बिल्कुल गब्बड़ हो चुकी थी और बच्चा देने के पास भी आ चुकी थी। तो उन्होंने जनाब वो डोर डाले जो थे वो सारे जानवरों के भर लिए और फिर वो रफू चक्कर हो गए। तो एस्टिमेटेड लॉस जो है वो तकरीबन आप लगा लें कोई 50-1 लाख रुपए का बन जाता है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट जानवर थे वो 2.5-3 लाख के मालियत के थे और जो हीफर्स थी वो तकरीबन 1.5 लाख की मालियत की वो भी थी। अच्छे हैवी जानवर थे, काफ़ी देर से इन पर वर्किंग हो रही थी। फार्मर का खैर मैं नाम नहीं लूँगा, आपसे बस दुआ की गुजारिश है। हाँ, ये ज़रूर बता दूँगा कि ये एसबी डेयरी फार्म नहीं है। कि वो कई सारे लोग ये देखते हैं ना कि जब भी मैं भैंसों की वीडियो बनाता हूँ तो एसबी फार्म पे बनाता हूँ, तो एसबी फार्म वो नहीं है। ये बस हमारे दोस्त हैं, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और उनके साथ ये माजरा हुआ है और बाकी कोशिश वो कर रहे हैं। पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया उन्होंने और दुआ कर रहे हैं जी अल्लाह की ज़ात उनके लिए कुछ सबब बना दे। लेकिन आपको पता है कि फार्म्स पे हमारे यहाँ पे जब एक दफ़ा चोरी हो जाती है तो अगर कोई क्लू ना हो तो फिर उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली एनिमल्स के चक्कर में। कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे? टैग लगे होते हैं, वो आप काट देते हो, नए टैग लगा देते हो। चिप्स तो हमारी होती नहीं है, चिप्स का इस्तेमाल हम करते नहीं है, RFID टैग हम लगाते नहीं हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब एक दफ़ा जानवर आपका आगे पीछे हो जाए तो उसको आइडेंटिफाई करना। और पता नहीं पाकिस्तान के किस हिस्से में वो चले गए हैं, किसी को कुछ इल्म नहीं है। तो इस सिलसिले में मैं आज ये सेशन करने जा रहा हूँ कि देखें 50 लाख रुपया पता चला गया और ये वो इलाका है जहाँ पर कभी कोई इशू बना नहीं। इस फार्म को काफ़ी अरसा हो चुका है, तकरीबन 9-10 साल तो मुझे हो गए हैं इसको जानते को, उससे पहले का होगा और 10 साल से ये मामला चल रहा है। लेकिन कब कहाँ पे किस वक्त वारदात हो जानी है ना आपको पता है ना मुझे पता है। इसलिए कुछ एहतियाती तदाबीर है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुन लें, क्योंकि मैं फार्म्स पे जाता हूँ, अक्सर फार्म जो है ना वो आबादी से हट के होते हैं और अब इतने दूर दराज इलाकों में जनाब वो जो है वो आपको तो फैसिलिटीज़ भी ऐसे ही होती हैं और आमदरफ भी ऐसे ही होती है। कई फार्म्स तो ऐसे हैं वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि मगरिब से पहले ये मगरिब के राउंड अबाउट निकल जाएँ। बल्कि एक दफ़ा तो मुझे याद है मैं फार्म से वापस आ रहा था तो रात मेरे साथ ही वारदात हो गई थी, वो मैंने यूट्यूब पे बताया भी था आपको। ज़िंदगी में एक ही दफ़ा वारदात हुई है। रात को 11:30 बजे हम फार्म से निकले हैं और जैसे ही मैं खिच्ची बरनाला रोड पर आया हूँ, ये लोग फैसलाबाद से जानते होंगे, उस रोड पे आया तो गाड़ी मैं स्लो चलाता हूँ कि वो सड़कें ख़राब होती हैं, आपको पता ही है जी। तो मुझे उस दिन अंदाज़ा हुआ कि रात के टाइम सड़क ख़राब ही हो तो गाड़ी तेज़ चलानी है। वो मैं चलता जा रहा हूँ तो यकदम एक बंदा आगे से आ गया, 2 बंदे साइडों से आ गए हैं और वो एक दफ़ा तो मैं हिल गया जनाब। तो उन्होंने जनाब पकड़ लिया हमें और 4.5 घंटे वहाँ पर रोड पर बैठा के बाबा को 15-20 बंदे लूटे होंगे उन्होंने। एक काफ़ी पुरानी बात है, मतलब 1.5-2 साल पुरानी बात होगी। तो अल्लाह की ज़ात ने बचा लिया जी, अल्लाह की ज़ात का फजल हो गया। माली नुकसान जो था वो तो ये अल्लाह की ज़ात पूरा कर देती है, कोई जानी नुकसान जो है ना जी अल्लाह ना करे वो बाद में पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो फार्म्स के ना जी ऐसे ही मामलात होते हैं। अब मैं आपको ये गाइड करूँगा कि आपने कोशिश ये करनी है कि फार्म पे ना जी आप सारे लोग ऑनलाइन कैमराज लगवाएँ, ठीक है। और ये कैमरे होने बड़े ज़रूरी हैं जी। और ये ख़र्चा कितना है कैमरे का? ये कोई बड़ा ख़र्चा नहीं है। मतलब इस वक्त जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है आपका, 2 मेगापिक्सल का और 4 मेगापिक्सल का भी है, लेकिन रिज़ल्ट में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। 2 मेगापिक्सल का कैमरा नाइट विजन के साथ इंस्टॉलेशन चार्जेस के साथ कुछ 7,000 रुपये का लगता है जी, ठीक है। अमूमी तौर पे हम किसी भी फार्म पे 6 के करीब कैमरे लगवाते हैं। जो 6 कैमराज हैं जनाब आपके एक चिलर रूम में लग जाता है। चिलर रूम में कैमरा लगने का बड़ा फ़ायदा है जी। उसका फ़ायदा ये होता है कि चिलर में चूँकि आपको पता है कि दूध मौजूद होता है। अमूमी तौर पे फार्मों पे ना जी प्रॉब्लम रहती है कि दूध जनाब पूरा नहीं हो रहा। 400 लीटर की मिल्किंग हुई थी, अब सेल 350 लीटर हुआ, 50 लीटर किधर गया? तो अमूमी तौर पे कैमरास लगा दिए जाते हैं ताकि उस पर नज़र रहे कि दूध की सेल कैसे हो रही है। एक कैमरा जो है वो गेट पे लाजमी लगाया जाता है, फिर कुछ कैमरा शेड में लगाए जाते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि गाय उठी है बैठी है उठ नहीं रही,
तो हम कैमराज में चेक कर लेते हैं कि अच्छा यार ये यहाँ से जाती हुई ये ऐसे इसको चोट लगी थी तो ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ तो हम तुक्के लगाते रहते हैं, ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। फिर अगला एडवांटेज ये होता है कि जानवर हीट में आते हैं तो कैमराज कम, ये भी एडवांटेज हो जाता है। तो ये कोई बहुत लंबी चौड़ी गेम नहीं है, इसमें सिंपल आपने कैमराज लगवाने हैं जी। कैमराज जो हैं आपके 6 के करीब कैमराज ले लें आप, और तकरीबन 2 रोल आपके लग जाएंगे उसके तार के, कोई मेरा ख्याल 80 गज का रोल होता है शायद। अगर आपका फार्म को 4 एकड़ कनाल में अगर आपका फार्म है तो 2 रोल आपके तकरीबन लग जाएंगे। और उसके साथ एक DVR आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो DVR के अंदर अगर आप लेते हो तो अमूमी तौर पे 200 से 250 MB स्पेस जो है ये आपको आप जिससे आप DVR ख़रीदते हो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि 1 टेराबाइट जो है उसमें स्पेस होनी चाहिए। तो 1 टेराबाइट स्पेस जो है वो तकरीबन आप कह लें कोई 10 से कोई दिन का डाटा उसमें सेव हो जाता है। तो आप किसी भी टाइम आप पिछले 10 दिन का डाटा उसमें स्टोर कर सकते हो। तो अमूमी तौर पे होता भी ऐसे ही है। अगर आपने कैमरास की पिछली रिकॉर्डिंग्स देख रही हैं तो अमूमी तौर पे आप कुछ 3, 4 या 5 दिन की रिकॉर्डिंग देख रहे होते हो। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो आप 1 टेराबाइट की जगह पे 2 टेराबाइट कर लो। उसमें ये होगा कि 10 दिन की बजाय 20-25 दिन का डाटा सेव हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली जितनी आप स्पेस को बढ़ाते जाओगे उतना ही आपका DVR और बाकी खर्चात आपके महंगे होते जाएंगे। तो 6 कैमरों का खर्चा DVR के साथ, इंस्टॉलेशन के साथ, और साथ में सारे जो इसमें लवाजमात हैं, क्लिप्स हैं, आपकी टेप्स हैं, आपकी तारें हैं, ये मैक्सिमम ख़र्चा 50,000 रुपये है मैक्सिमम। तो अगर आपने फार्म पे गायें रखी हैं, आजकल वलैती गाय देख लें भाई 8 साढ़े 8 लाख की गाय बन गई है। अगर आप क्रॉस की गाय भी मार्केट में अच्छी लेने जाओ तो 3.5 से 4 लाख की गाय है। तो मेरा ये मशवरा है आप सारे लोगों को कि फार्म पर ना कैमराज लगवाएं। देखिए कैमरा सिर्फ लगा होना ही काफ़ी होता है किसी को डराने के लिए। जब लोग देखते हैं ना यार कैमरा लगा हुआ है, वो साथ ही ये चुकन्ने हो जाते हैं कि यार कैमरा लगा हुआ है, तो एटलीस्ट कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा आपको। अपने गेट पे कैमरास को डिफरेंट डायरेक्शन पे लगाएं और देखें किन किन जगहों से आपके गेट में एंट्री हो सकती है। अगर कम से कम जो गाड़ी आपके फार्म में एंटर हो रही है आप उस गाड़ी का नंबर ही पढ़ लो या कोई आपको क्लू मिल जाए तो ये आपको एडवांटेज हो जाता है कि आप किसी ना किसी सिरे पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हो। अब अदरवाइज़ क्या होगा, आप सुबह को जाएंगे, आपको बंदे बंद मिलेंगे कमरे में, आप उनसे पूछोगे हाँ भाई की बने हैं, वो बताएंगे जी ऐसे रात को आए थे, हमारे मोबाइल लेके हमें कमरों में बंद कर दिया, तो पता नहीं देखते हैं बाहर क्या क्या काम है। जब आप बाहर चीज़ें पूरी करते हो या फलानी भी है नहीं, फलानी भी है नहीं, फलानी भी है नहीं, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन करना, मामला को चलाना, चोर को पकड़ना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एटलीस्ट आपके पास कैमरास लगे होंगे ना तो एक तो जल्दी लोग आपकी तरफ आपके फार्म का रुख नहीं करेंगे, उनको पता होगा वहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं और वो ऑनलाइन कैमरास है, ठीक है। दूसरा नाइट विजन कैमरास है, रात के टाइम भी ऑपरेट करते हैं। तीसरा आप रोटेशनल कैमरास ले सकते हो, आप किसी भी टाइम उनको घुमा सकते हो। तो ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त करंट सिनेरियो के अंदर ये बड़ा ज़रूरी हो गया है कि आप अपने फार्म पे ये जो ऑनलाइन कैमरास हैं इनको लाजमी लगवाएं। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, थोड़ी तसल्ली भी होगी। और अगर कोई बंदा चोरी का प्लान कर रहा है वो चोरी करने से पहले 2 या 3 दफ़ा सोचेगा कि यार मैं इस पर हाथ डालूं या मैं इस पर हाथ ना डालूं, क्योंकि कैमरा लगा हुआ है ना, किसी को तो नहीं पता कि कैमरे पे कोई बंदा बैठा ऑब्जर्व कर रहा है। और सबसे बड़ा ये है कि अगर आपके फार्म पे चौकीदार मौजूद है तो चौकीदार एक टाइम पे पूरे फार्म को वॉच नहीं कर सकता। तो अमूमी तौर पे जिस जगह पे चौकीदार को बिठा दिया जाता है तो कोशिश ये की जाती है कि कैमरा की जो है ना स्क्रीन वहाँ पे मौजूद हो ताकि वो उधर बैठा वो पूरे फार्म को भी ऑब्जर्व कर ले। तो ये आपको कई सारे एडवांटेज मिलेंगे। एटलीस्ट इतना टाइम समटाइम मिल जाता है कि जो बंदे हैं वो ख़तरे को पहले असेस कर लेते हैं और किसी न किसी बंदे को बाहर मदद के लिए कॉल भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ होगा क्या, जो हुआ है वही होगा, ठीक है। तो इस पे जो ना बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती हो गई है और जानवर बहुत महंगा हो गया है, तो फौरी तौर पे अगर आपके फार्म पे कैमराज नहीं इंस्टॉल हुए तो ये फौरी इंस्टॉल करवा लें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।